अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कितनी बड़ी कितनी शानदार बात है कि एफ़आईआर दर्ज होने के बाद, संगीन धाराएं लगने के बाद मंत्री जी के बेटे को ख़त भेजा जाता है कि मेहरबानी करके पुलिस दफ्तर तशरीफ़ लाएं, आपसे कुछ सवालात पूछना है। 2 दिन की जदोजहद के बाद आखिरकार गृह राज्य मंत्री के फ़र्जंद अर्जुमंद पुलिस के दफ्तर पहुँचते हैं और फिर 10 घंटे के ड्रामे के बाद गिरफ़्तारी का ऐलान होता है। हम ये उस राज्य के बारे में सुन और देख रहे हैं जिसके बारे में क्राइम फ्री और क़ानून का राज होने के शानदार दावे किए जाते हैं। वैसे असल में क़ानून की वर्किंग को होना भी इसी तरह चाहिए कि अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो शुरुआती जांच तक गिरफ़्तारी ना हो। लेकिन आज तक तारीख़ में शायद ही ये प्रिविलेज सिर्फ मंत्री जी के बेटे को मिला होगा, वरना बाकी मामलों में तो हम देखते हैं जैसे ही एफ़आईआर दर्ज होती है पुलिस पहला काम गिरफ़्तारी का करती है और बाद में जांच शुरू होती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ताकत के नशे का इतना ख़तरनाक मंज़र सारी दुनिया ने देखा। मंत्री जी की गाड़ी ने किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल डाला, हालांकि वो तो मुसलमान भी नहीं थे। इतने सब के बाद आप बेशरम मीडिया को देखते हैं कि वो किसानों को दोष देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं गोदी मीडिया के बजाय बेशरम मीडिया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुल्क में इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। सचमुच और क्या होना बाकी होगा जिससे इनकी रूह में झंझलाहट होगी। ना इनकी रूह गंगा में बहती हुई लाशों से जागी थी, ना इन्हें आसाम का वो दहशतनाक मंजर नज़र आया था, और ना अब गाड़ी से कुचलते किसान देखकर इनको कुछ एहसास। समझ नहीं आता कि एंकरिंग करने के बाद जब ये अपने घर जाते होंगे तो इनके घर वाले और बच्चे क्या कहते हों। क्या वो भी इन्हीं का साथ देते हैं, या उम्मीद की जा सकती है कि इनके घरों में ही खुद इनके शोज़ नहीं चलाए जाते हों। वैसे हमारे मुल्क में इंसानियत के हो रहे क़त्ल के एक बड़े ज़िम्मेदार ये बेशरम मीडिया चैनल्स भी हैं, वरना अगर ये अपना काम सही तरीके से करने लगे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वक्त बदल जाए। अब अगर हम फिर से लखीमपुर की तरफ वापस चलते हैं तो जब गृह राज्य मंत्री के इस्तीफ़े का मुतालबा हुआ, बात आगे बढ़ी तो इत्तला मिली कि इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा और मंत्री जी बड़ी शान से मंत्रालय की गलियों में टहलते नजर आए। मानो जब इनसे ये पूछा गया होगा कि ये क्या कर दिया, तुम्हारी गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया, तो शायद उन्होंने कहा होगा कि मैंने कम से कम गुजरात तो नहीं किया है ना। लोग ये कहकर दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि वो किसान नहीं थे और प्रोटेस्ट करने वाले भी किसान नहीं हैं। तो कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर ना सिर्फ 10-10 महीने सड़कों पर बैठ जाते हैं बल्कि लगे हाथों गाड़ी के सामने आकर 2-4 मर भी जाते हैं। बल्कि इत्तलात और रीडिंग्स के मुताबिक अब तक 700 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। और अगर ये सच है तो हमारे मुल्क के विश्वगुरु होने पर और खुशहाल होने पर सवाल है कि यहाँ पर इस तरह के लोग भी बसते हैं। हम कैसे विश्वगुरु और क़ानून के राज वाले मुल्क में रह रहे हैं कि इंसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है और लोगों को फ़र्क तक नहीं पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोगों की रूह कांपी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर और लोगों को जगाने ट्वीट किया, ख़त लिखा, लेकिन उनकी रूह भी तब जागी जब उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वैसे लोगों की रूह को जागने के लिए और क्या क्या मंजर देखने हैं पता नहीं, इसलिए कि दुनिया ने इस हादसे से चंद रोज़ पहले इससे ज़्यादा भयानक मंजर देखा था, और वो था आसाम का। हमने देखा कि कई सालों से बसे मुसलमानों को आसाम से उनके घरों से सरकार ने बंदूक के ज़ोर पर निकाल दिया, और रेजिस्टेंस हुआ तो फिर उसमें कुछ को मार भी दिया। लेकिन फिर इसके बाद हमने आपके राष्ट्र के वासी की वो हैवानी हरकत देखी जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र लाश के सीने पर नाच रहा था। अगर आप ऐसे लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ऐसा राष्ट्र शायद ही किसी इंसानियत को पसंद ना आएगा। ये बात भी आज पूरी तरह से वाज़ेह है कि आज महंगाई, बेरोज़गारी, जुराइम और समाज की तबाही से ज़्यादा एक कौम के तई नफ़रत के मिजाज का गलबा है। लोगों को अपना घर उजड़ता भी मंजूर है, बस वो एक कौम की तबाही चाहते हैं। लेकिन इसमें इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि एक कौम की नफ़रत में वो हुक्मरानों को जो ताकत के नशे का मौका दे रहे हैं, इसका कहर उन पर भी पड़ेगा और दूसरों पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ताकत का नशा और नफ़रत किसी एक कौम तक ही बाकी रहे। फिर इनके सामने जो कोई भी आता है इसको रौंद दिया जाता है। जो लोग आज नफ़रत की बुनियाद पर किसी को बेइंतहा ताकत बख्शेंगे, जुल्म का साथ देंगे, कल इनको ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। वो इसलिए कि सबसे बड़े नशों में ताकत का नशा भी शामिल है। बेहतर यही है कि वक्त रहते जो लोग इंसाफ का साथ देंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेंगे वो ख़ुद के लिए और आने वाली नस्लों के हक़ में बेहतर काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे द एशिया एक्सप्रेस की द बॉटम लाइन में फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।